अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हल्की मखारिज के बारे में, यानी वो लेटर्स जो गले यानी हमारे थ्रोट से निकलते हैं। जिस तरह कुछ लेटर्स की अदायगी में जबान और दांतों का दखल है, इसी तरह से कुछ हर्फ हमारे हलक यानी थ्रोट से अदा होते हैं। तो चलिए आज हम एक ही लेक्चर में समझते हैं इन लेटर्स के मखारिज और अदायगी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे मखरज के बारे में। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मखरज क्या है। मखरज का मतलब है हर लेटर का रियल एग्जिट पॉइंट, यानी उसकी आवाज कहाँ से निकलती है, उस वर्ड का एक्चुअल पॉइंट कहाँ है। कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना हो तो मखारिज का समझना बहुत जरूरी है। और हल्की मखारिज का मतलब है वो लेटर्स जो गले से निकलते हैं, यानी हरूफे हल्की। इन्हें हरूफे हल्की क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हर्फ हमारे हलक से अदा होते हैं, इसलिए इन्हें हरूफे हल्की कहा जाता है। हरूफे हल्की यानी कि थ्रोट लेटर्स 6 हैं। देखिए, हल्की लेटर्स थ्रोट के 3 डिफरेंट पार्ट से अदा होते हैं। सो वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? नंबर 1 अपर पार्ट, नंबर 2 मिडिल पार्ट, नंबर 3 लोअर पार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे लोअर पार्ट से अदा होने वाले लेटर्स के बारे में। थ्रोट का लोअर पार्ट यानी हमारे गले का निचला हिस्सा जो सीने की जानिब है, बॉटम ऑफ द थ्रोट, जिसे अक्साउल हलक भी कहा जाता है, यहाँ से 2 लेटर्स अदा होते हैं, हमजा हा। हमजा गले के बिल्कुल निचले हिस्से से अदा किया जाता है एक अचानक और साफ आवाज के साथ, यानी कि हमजा एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग लेटर है। इसकी साउंड एक सडन स्टॉप जैसी होती है, जैसे आवाज को रोककर फिर अचानक से रिलीज करना। हमजा एक असली हर्फ है। इसका मखरज गले के निचले हिस्से से है। हमजा जबर अ, हमजा जेर ई, हमजा पेश उ। तो ये जो साउंड है ये साउंड हमजा का साउंड है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन और भी है। अब हम पढ़ तो हमजा के बारे में रहे हैं, मगर यहाँ लिखा है अलिफ, तो इसका क्या मतलब हुआ? चलिए समझ लेते हैं। कुरान पाक में अलिफ को अलिफ तब ही पढ़ा जाता है जब तक वो खाली हो, यानी उस पर कोई हरकत या कोई अलामत ना हो। और अगर अलिफ पर कोई भी हरकत यानी जबर, जेर, पेश या सुकून आ जाए तो फिर हम उसे अलिफ नहीं बल्कि हमजा ही पढ़ते हैं। कुरान पाक में हमजा डिफरेंट अशकाल में लिखा जाता है, तो ये हमजा बशक्ल अलिफ यानी हमजा अलिफ की शक्ल है। तो जहाँ पर भी अलिफ के ऊपर जबर, जेर, पेश या जज़म हो तो हम इसे अलिफ नहीं बल्कि हमजा ही पढ़ेंगे। चलिए पढ़ कर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल ये जो साउंड है यही हमजा का साउंड है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अब हम जानते हैं हमजा साकिना के बारे में। हमजा साकिना वो होता है जिस पर सुकून यानी जज़म आ जाए। हमजा साकिना कुरान पाक में 1150 मरतबा आया है। हमजा साकिना को हम अकेले नहीं पढ़ सकते। हमजा साकिना को पढ़ने के लिए हमें एक और वर्ड की एज ए सपोर्ट ज़रूरत होती है। हमजा साकिना को अपने मा कबल यानी अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। अगर आप पिक्चर पर गौर करें तो हमजा साकिना की डिफरेंट अशकाल यहाँ पर दिखाई गई हैं, यानी इसके डिफरेंट फेसेस यहाँ पर शो किए गए हैं। जैसा कि हमने जाना कि हमजा साकिना को सपोर्ट के लिए वर्ड्स की ज़रूरत होती है, तो ये जो वर्ड्स हैं यानी अलिफ, वाव और या, ये वर्ड्स हमजा साकिना के लिए एज ए सपोर्ट काम करते हैं। ये जस्ट लिखे जाते हैं हमजा, वाव और या की शक्ल में, बट एक्चुअल में ये हमजा साकिना ही होते हैं, क्योंकि इन वर्ड्स के ऊपर छोटा सा हमजा और फिर उसके ऊपर एक जज़म यानी सुकून का साइन होता है। ये वर्ड्स यानी अलिफ, वाव और या हमजा साकिना के लिए जस्ट फॉर सपोर्ट लिखे जाते हैं, और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होकर इसे या पढ़ देंगे, या अगर वो वाव के साथ है तो वाव पढ़ देंगे, या अलिफ के साथ है तो अलिफ पढ़ देंगे, जबकि ये हमजा ही की डिफरेंट अशकाल होती हैं।
हमजा साकिना को पढ़ते हुए हल्का सा झटका महसूस होता है, एक बिल्कुल लाइट जर्क हम महसूस करते हैं, जैसे इसकी अदायगी में आवाज अचानक रुक के अदा की जाती है। इसकी आवाज एक सडन स्टॉप जैसी है। चलें पढ़कर देखते हैं। या मोर मकूल मकूल। तो अब हमें समझ में आया कि किस तरह से हमने हल्के से जर्क की आवाज के साथ हमजा की अदायगी करनी है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, यानी कि हा। ये हर्फ हल्की सांस और हवादार आवाज के साथ अदा किया जाता है, यानी जब हम इस हर्फ को पढ़ते हैं तो हल्की सी सांस बाहर निकलती है। हा एक हैवी लेटर महसूस होता है, यानी कि एक भारी आवाज लगती है, जबकि ये हैवी लेटर बिल्कुल नहीं है। हा हरूफ मुस्तफला में से है, लेकिन जब हम इसे अदा करते हैं तो हमें अपने सीने की तरफ वाइब्रेशन या एक बोझ सा महसूस होता है, तो हमें ये आवाज थोड़ी भारी महसूस होती है, जैसा कि हा इहदीना। हा को जब हमने पढ़ना है कुरान पाक तिलावत के दौरान, तो हमने खास ख्याल रखना है कि हा और हा दोनों में अच्छे से डिफरेंस होना चाहिए। ये एक बिल्कुल कॉमन सी मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, यानी अगर वो हा की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो हा पढ़ जाते हैं, हा की जगह पर हा को पढ़ लेते हैं, और अगर वो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से ना कर सकें तो हर जगह वो हा ऐसे ही अप्लाई करके पढ़ते हैं, यानी हा की आवाज के बजाय हा पढ़ लेते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हा की जगह हा पढ़ जाते हैं। सो इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि दोनों में फर्क किया जा सके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी मिडिल ऑफ द थ्रोट, जिसे सेंटर पार्ट ऑफ द थ्रोट भी कहते हैं, यानी हमारे गले का दरमियानी हिस्सा। थ्रोट के मिडिल पार्ट से दो वर्ड्स अदा होते हैं, आइन और हा। ये दोनों वर्ड्स हमारे थ्रोट के सेंटर पार्ट से अदा होते हैं, जिसे वस्तुल हलक भी कहा जाता है। आइन और हा का मखरज थोड़ा डिफिकल्ट है बाकी मखारिज के मुकाबले में। आइन और हा को सीखने में बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है, मगर मुसलसल मेहनत और कोशिश से हम कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस से इन हरूफ को बहुत अच्छे से अदा कर पाते हैं इंशाअल्लाह। सो आइन हमारे हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है। आइन को पढ़ते हुए हम हलक में एक प्रेशर सा, एक स्क्वीजिंग होते हुए महसूस करते हैं कि हमारे हलक के अंदर कोई चीज स्क्वीज हो रही है, तब आइन का साउंड निकलता है। और अमूमन ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स आइन और हा का मखरज तो ठीक कर लेते हैं, जैसे हरूफ तहज्जी जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वो बिल्कुल ठीक से हा और आइन अदा करते हैं, लेकिन जब वो इन्हीं वर्ड्स को कुरान पाक की तिलावत के दौरान इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पर इन वर्ड्स की अदायगी में मिस्टेक कर जाते हैं, जैसे कि हा को हा पढ़ते हैं और आइन को हमजा की आवाज से चेंज कर देते हैं। अब आइन को हमजा की आवाज में किस तरह से चेंज कर रहे हैं, आलमीन, इसकी जगह हम पढ़ देते हैं आलमीन आलमीन। इसी तरह अल्हम्दु, इस वर्ड को पढ़ते हुए अल्हम्दु इस तरह पढ़ देंगे। ये मिस्टेक्स अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, इसीलिए इन वर्ड्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और फिर इम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है हा। The gentle puff with the center of the throat with soft airy sound, एक नर्म हवा जैसी आवाज जो गले के दरमियान से निकलती है। जिस तरह आइन को पढ़ते हुए हमें गले में एक प्रेशर सा फील होता है, इसी तरह हा को पढ़ते हुए हमें थ्रोट में एक प्रेशर सा फील होता है, तो हा की आवाज निकलती है। हा के साउंड की प्रैक्टिस करने के लिए हम इस चीज को एज अ ट्रिक यूज कर लेते हैं कि अगर एक इंसान बहुत ज्यादा दौड़े और वो थक जाए, और थक कर जब वो सांस लेने के लिए रुके तो किस आवाज से वो सांस लेता है, तो ये जो साउंड है ये ही हा का साउंड है, जिसे हम हा की प्रैक्टिस में एज अ ट्रिक यूज करते हैं। एक और मिसाल हम देख लें, जिस तरह शीशे पर यानी ग्लास पर अगर फॉग आ जाए, नमी आ जाए, तो हम उसे साफ करने के लिए अपने हलक से एक हवा सी निकालते हैं, इस तरह से करके फिर हम उसे साफ करते हैं तो वो अच्छे से साफ हो जाता है। तो ये जो साउंड निकलता है हा, यही साउंड
हा का साउंड है। मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है ये लेटर भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि हैं गैन और खा। गैन और खा हमारे हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं, यानी कि टॉप ऑफ द थ्रोट या फिर अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट, जिसे अदनाउल हलक भी कहा जाता है। गैन और खा दोनों ही हरूफे मुस्तआलिया हैं, यानी कि ये हैवी लेटर्स हैं और हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, यानी कि मोटे पढ़े जाते हैं। गैन इज अ डीप वाइब्रेटिंग साउंड दैट कम्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट। गैन एक गहरी लरजती आवाज है जो कि हमारे हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होती है। हमारे हलक में जो एक गोश्त का टुकड़ा जिसे कि हम कौवा कहते हैं, यानी कि यू वाला, इसके पास एक सॉफ्ट पैलेट यानी एक नरम तालू होता है, वहां से गैन और खा दोनों का साउंड निकलता है। गैन के साउंड की प्रैक्टिस के लिए एज अ ट्रिक हम इस चीज को समझें कि जिस तरह हम नमक वाले पानी के गरारे करते हैं, तो हम पानी हलक में डालकर जो आवाज निकालते हैं, यानी ये जो साउंड है यही गैन का साउंड है। मिसाल से हम देखते हैं गासिकिन, गासिकिन। यहाँ पर हमने गैन को एक तो बारीक नहीं करना, क्योंकि गैन हरूफ मुस्तआलिया यानी हैवी लेटर है। गासिकिन नहीं पढ़ेंगे, गासिकिन पढ़ेंगे, गासिकिन, गासिकिन। और दूसरा, गैन की आवाज को गाफ से भी नहीं बदलना, गासिकिन नहीं पढ़ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ, जो कि है खा। खा is a rough airy sound that also comes from upper throat but with a harsh airflow. खा एक खुरदरी हवादार आवाज है जो हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होती है, लेकिन सख्त हवा के दबाव के साथ। खा की प्रैक्टिस के लिए एज अ ट्रिक हम देखते हैं, जैसे किसी को अगर गले में खराश हो तो वो क्या करता है, अपना गला साफ करने के लिए वो क्या साउंड निकालता है, ये जो साउंड है हा, यही साउंड हा का साउंड है, हा, हा। तो हमने इसी साउंड को जहन में रखते हुए हा की प्रैक्टिस करनी है। हा को भी बारीक नहीं पढ़ना, क्योंकि ये भी हरूफ मुस्तआलिया यानी हैवी लेटर है, तो हम इसे हा पढ़ेंगे, हा नहीं पढ़ेंगे। एक और कॉमन मिस्टेक जो अक्सर स्टूडेंट्स कर जाते हैं कि उनसे गैन का प्रॉपर साउंड नहीं निकलता, क्योंकि वो गैन पढ़ते हैं, गैन, गैन। गैन का साउंड गाफ से है, जबकि गैन इससे बिल्कुल डिफरेंट आवाज है। और इसी तरह से खा को पढ़ते हुए ख, 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 ये साउंड बिल्कुल गलत है। खा और गैन दोनों एक डिफरेंट साउंड्स हैं, तो इस चीज का वाज़े ख्याल रखना चाहिए कि हम गैन को गाफ से और खा को ख से ना बदल दें। जैसे कि खालिदीना, इसे पढ़ते हुए हम खालिदीना या खालिदीना, ये दोनों मिस्टेक्स ना करें। सही वर्ड है खालिदीना, खा, 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 दोनों में वाज़ेह डिफरेंस है, आप महसूस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे थ्रॉट लेटर्स यानी हल्की मखारिज, जिन्हें हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब इनकी प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना है? हमें करना है जनाब मिरर प्रैक्टिस। हम मिरर प्रैक्टिस करेंगे, यानी शीशे के सामने हम प्रैक्टिस करेंगे और अपने होंठ, अपना गला और सांस का बहाव देखकर और अपने गले पर हाथ रखकर हल्के से प्रेशर के साथ महसूस करेंगे इन आवाज़ों को, ख़ास तौर पर आइन और हा। जब हम अपने थ्रॉट के सेंटर पार्ट को फिंगर से हल्का सा प्रेशर देंगे तो आइन और हा का साउंड बहुत अच्छे से निकलता है। और डोंट वरी, अगर शुरू में आपको ये मुश्किल लगे तो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, थोड़े से वक्त और मश्क के बाद ये कुदरती तौर पर आ जाता है। समटाइम्स इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। कुछ स्टूडेंट्स एक ही दिन में कवर कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 2-3 दिन में, और ऐसा भी होता है कि इनमें 8 से 10 दिन 15 दिन भी लग सकते हैं। आइन और खा, आइन और हा, ये लेटर्स जो हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट। ओके फ्रेंड्स,
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेसन कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हम सब को कुरान को सही मखारिज के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और इस इल्म को हमारे लिए दुनिया और आखिरत में नफ़े का जरिया बनाए। आमीन। उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।